सिंधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं साहित्यकार मोहनलाल नागदेव जी का जन्मदिन आज खंडारी स्थित एक होटल में धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मदिन मनाने वालों में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मेघराज शर्मा, श्याम भोजवानी, जितेंद्र त्रिलोकानी, नानू भाई, अंजू देलानी सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सब लोग ऐसे आ जाओ, सब लोग पीछे। समारोह में उपस्थित रहे सभी लोगों ने संयुक्त रूप से दादा मोहनलाल नागदेव जी का शॉल पहना सम्मान किया गया। जन्मदिन के इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य काफी संख्या में मौजूद रहे। जन्मदिन के इस मौके पर लोग झूमते गाते नाचते नजर आए। इस अवसर पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक जी, आप बताइए, आपने आज हमारे समाज के स्वागत किया है और बड़ा उत्साह है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। साहित्यकार भी हैं कि टीचर भी रहे हैं। एक अपने गार्जियन कहूँ, संरक्षक कहूँ, एक 85वां जन्मदिन आज आदरणीय नागदेव जी का हम मना रहे हैं और शिक्षक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। वो मुझे ध्यान आता है कि सिंधी साहित्य के किसी कार्यक्रम में भी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। सिंधी साहित्य मंडल के कार्यक्रम, हाँ, मुलाकात हुई है। और ऐसे साहित्यकार और वरिष्ठ जन का जन्मदिन स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है कि आज हम समाज के सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोगों का जीवन अच्छा होना चाहिए, संस्कार युक्त होना चाहिए। इस प्रकार के महापुरुषों के जन्मदिन मनाने के पीछे भाव भी यही होता है। देखिए, आज हम लोग हमारे परम आदरणीय दादा मोहनलाल नागदेव जी का जो जन्म दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि आपका जो योगदान है हमारे समाज के लिए वो इतना ज़्यादा है कि ये जो आज हमने सम्मान दिया है ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन निश्चित ही, जैसे विधायक जी ने कहा कि हमारे बड़ों से जो हमको संस्कार मिलते हैं, तो दादा नागदेव जी शुरू से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में रहे और मैं स्वयं भी, मुझे कॉमर्स की शिक्षा प्राप्त हुई और इंटर कॉलेज में मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करता रहा। नमस्कार, मैं अंजू देलानी इंटरनेशनल सिंधी समाज संगठन की अध्यक्ष हूँ और इको फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी की सचिव हूँ। आज मेरी जो भी आउटस्टैंडिंग है वो हमारे गुरुजी की वजह से ही है, जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैं जाति से सिंधी हूँ, तो दादा भी हमें सिंधी सब्जेक्ट ही पढ़ाते थे और हमेशा उन्होंने इस बात का जोर दिया कि हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिंधी समाज की शान, आन बान, हमारे मार्गदर्शक, हमारी प्रेरणा दादा मोहनलाल जी का हम लोगों ने आज भी उनसे हमारे आदर्श होते हुए सदैव उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे, क्योंकि आज जो हम समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं वो इन्हीं की प्रेरणा है। जिस तरीके से वो परिवार, जो हमारे गरीब परिवार हुआ करते थे सिंधी समाज में, वहाँ घर घर पहुँच के दवाई की सेवा हो, चाहे अनाज की सेवा हो, चाहे पढ़ाई की सेवा हो, किसी भी तरीके की समाज में किसी को भी अपने समाज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो हमने अपनी स्वयं आँखों से देखा है। जो मेन बस्तियाँ थीं, चाहे वो घटिया आजम खां की हो, चाहे शहीद नगर की हो, चाहे शाहगंज की हो, चाहे चिल्लीपाड़ा, उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे समाज में इसको कोई तकलीफ है, और दादा स्वयं पहुंचते थे और हम लोग इसके साक्षी हैं। बहुत छोटे छोटे थे, आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं इनकी प्रेरणा से कर रहे हैं।